नमस्कार। आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे जिस लेसन का नाम है चुंबकत्व व चुंबकीय पदार्थों के गुण। चुंबकत्व व चुंबकीय पदार्थों के गुण। मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थों के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये वर्ड जो आ रहा है चुंबकत्व। चुंबकत्व कहां से आया है? चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चुंबक को। चुंबक क्या होता है तो देखेंगे चुंबक। चुंबक क्या होता है? चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोह चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। हम देखते हैं नॉर्मल घरों में भी हमें चुंबक मिलता है, रेडियो में, टीवी में या स्पीकर में किस प्रकार से चुंबक लगा हुआ आता है। और उस चुंबक को हम देखते हैं तो वो चुंबक लोह चुंबकीय वस्तुओं, फॉर एग्जाम्पल लोहे का कोई वस्तु है या लोहा है, लोहे को चुंबक के पास लाते हैं तो चुंबक और लोहा आपस में चिपक जाते हैं। यानी कि जो लोहा है वो एक लोह चुंबकीय पदार्थ हुआ। तो लोह चुंबकीय पदार्थ आकर्षित हो रहा है किससे? चुंबक से। तो वो चुंबक क्या हुआ? एक ऐसा पदार्थ जो लोह चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, चुंबक कहलाता है। कि लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था ये पदार्थ, तो ये चुंबक कहलाया। और यदि इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, धागे से बांधकर लटका दें, तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ही ठहरता है। तो इसी पदार्थ को हम लोग चुंबक कहते हैं। अब चुंबक भी दो प्रकार का हो सकता है। पहले प्राकृतिक चुंबक और फिर प्राकृतिक चुंबक, और फिर आता है कृत्रिम चुंबक। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक चुंबक के बारे में। नेचुरल मैग्नेट क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखेंगे प्राकृतिक चुंबक क्या हुआ। तो प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति में पाया जाता है उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ये चुंबक कैसे नाम पड़ा? कि मैग्नीशिया, मैग्नीशिया एक जगह का नाम है। मैग्नीशिया के अंदर सबसे पहले ये पदार्थ मिला था, इसीलिए इसका नाम मैग्नेट रखा गया और इसे प्राकृतिक चुंबक नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। और नेचुरल मैग्नेट क्या होता है? Fe3O4, जिसे हम मैग्नेटाइट कहते हैं। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, एक नेचुरल मैग्नेट है, जो कि सबसे पहले इसकी खोज हुई थी मैग्नीशिया नामक स्थान के ऊपर, इसीलिए इसका नाम मैग्नेट रखा गया, जिसे हम हिंदी में चुंबक कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं इंग्लिश में। और इसका जो प्राकृतिक चुंबक है जिसे हम मैग्नेटाइट कहते हैं, Fe3O4। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है प्राकृतिक चुंबक क्या है, प्राकृतिक चुंबक का एग्जाम्पल क्या है, प्राकृतिक चुंबक का एग्जाम्पल बताएं। तो हमें बताना होगा मैग्नेटाइट, Fe3O4। इसका फॉर्मूला पूछा जाए तो ये लिख सकते हैं Fe3O4, जिसे हम मैग्नेटाइट कहते हैं, जो कि एक प्राकृतिक चुंबक है। प्रकृति में पाया जाने वाला चुंबक प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। अब फिर बात आती है कृत्रिम चुंबक की। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है तो इसके बारे में देखेंगे। आर्टिफिशियल मैग्नेट, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है? कृत्रिम चुंबक। जो मानव निर्मित चुंबक होता है उसे हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जो मानव के द्वारा बनाया जा सकता है, इच्छा अनुसार जो बनाया जाता है किसी रूप में, वो कृत्रिम चुंबक होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। अब कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं स्थायी चुंबक और एक होते हैं अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थायी चुंबक के बारे में। जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं ये किस प्रकार से बनाए जाएंगे। तो परमानेंट मैग्नेट यानी कि जो स्थायी चुंबक हुए, जिनका चुंबकत्व लंबे समय तक बना रहता है। कि जैसे ये किससे निर्मित हो सकते हैं? एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, इस प्रकार के जो टंगस्टन और मिश्र धातु एल्निको जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर एल्यूमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट ये शामिल है तीनों, इसे हम एल निको कहते हैं।
जो एक मिश्र धातु है, टंगस्टन हो गया, इस पर जैसे स्टील हो गया, लोहा हो गया, तो इनको मिलाकर के इनसे जो चुंबक बनता है वो स्थायी चुंबक होता है। इसका चुंबक तब लंबे समय तक बना रहता है, चुंबक तब जल्दी से इसका नष्ट नहीं होते चुंबकीय गुण, इसे हम स्थायी चुंबक कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। फिर आता है अस्थायी चुंबक। अब अस्थायी चुंबक क्या होते हैं? जिनका चुंबक तब लंबे समय तक नहीं बना रहता, वो अस्थायी चुंबक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि हम एक लोहे के टुकड़े को दूसरे लोहे के टुकड़े के पास लेकर गए तो वो नहीं चिपका। एक लोहे के टुकड़े को हम कंटिन्यू रगड़ें किसी चुंबक से रगड़ने पर हमने चुंबक को अलग कर लिया। अब हम उस लोहे के टुकड़े को किसी अन्य लोहे के टुकड़े के पास लेकर गए तो वो लोहे के टुकड़े आपस में चिपकेंगे। कुछ समय बाद फिर लेकर गए, फिर वापस वैसा हुआ कि वो आपस में नहीं चिपक रहे, कि अब उनका चुंबकीय गुण नष्ट हुआ। कि उस लोहे के टुकड़े को यदि हमने उस चुंबक से पहले रगड़ा था, रब किया था, तो उसके अंदर चुंबकीय गुण आ गए थे, जो कि कुछ समय तक ही उसके अंदर गुण विद्यमान रहे। उसका चुंबक तब कुछ समय तक ही विद्यमान था और कुछ समय के बाद उसका चुंबक तब नष्ट हो गया, चुंबकीय गुण नष्ट हो गए, तो वो एक अस्थायी चुंबक का कार्य कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल हम दूसरा एग्जाम्पल लेते, किसी परिनलिका में हमने धारा का प्रवाह करवाया तो वो एक चुंबक की तरह कार्य करती है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर हम पढ़ के आए हैं, सोलेनॉइड टोरॉइड भी पढ़ी है, कि परिनलिका के अंदर हम धारा प्रवाहित करवाते हैं तो वो एक दंड चुंबक की तरह बिहेव करती है, और यदि हम धारा का प्रवाह बंद कर दें तो उसके अंदर चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं, वो चुंबक की तरह बिहेव नहीं करती, तो वो भी एक अस्थायी चुंबक के अंतर्गत ही आती है। तो ये हुए चुंबक के बारे में, दो प्रकार का, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति में पाया जाता है, जिसे हम मैग्नेटाइट कहते हैं, जिसका फॉर्मूला Fe3O4 होता है। फिर कृत्रिम चुंबक आता है, जो कि एक मानव निर्मित चुंबक होता है। मानव के द्वारा जो चुंबक बनाए जाते हैं, लैब के अंदर बनाए जाते हैं, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट, कृत्रिम चुंबक होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। स्थायी यानी कि परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट जिनका चुंबक तब लंबे समय तक बना रहता है, वो स्थायी चुंबक होते हैं। एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट यानी कि एल्निको मिश्र धातु, टंगस्टन हुआ, स्टील हुआ, तो इन चीजों से जो बनता है मिलाकर के, वो धातुओं से मिलाया जाता, वो हुआ स्थायी चुंबक। इसका चुंबक तब लंबे समय तक। फिर आता है अस्थायी चुंबक तब, जिसका चुंबकीय गुण चुंबक तब कुछ समय तक विद्यमान रहता है, वो अस्थायी चुंबक होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने लिया था परिनलिका। परिनलिका में धारा प्रवाहित करवाई तो वो चुंबक की तरह कार्य कर रही थी, और यदि धारा का प्रवाह बंद किया तो उसका चुंबकीय गुण नष्ट हो गया, वो चुंबक की तरह बिहेव नहीं कर पा रही है, तो ये अस्थायी चुंबक में आएगा। टॉपिक आता है दंड चुंबक के गुण। तो अब हम दंड चुंबक के गुण देखेंगे। दंड चुंबक के गुण, तो देखते हैं दंड चुंबक के गुण। जो दंड चुंबक होता है यानी कि एक छड़ चुंबक जिसे कहते हैं, उसकी क्या क्या गुण हो सकते हैं? एक नंबर गुण है आकर्षण प्रकृति। आकर्षण प्रकृति को हम देखेंगे कि हमने एक दंड चुंबक ले लिया है, छड़ चुंबक। कोई लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं जिस प्रकार से, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ये एक दंड चुंबक हुआ, इसका उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, एन पोल और साउथ पोल। अब लोहे का हम बुरादा लेकर आए, लोहे के बुरादे के अंदर इस चुंबक को यदि हम लोग रख दें तो इस प्रकार से लोहे का बुरादा इस दंड चुंबक को चिपकने लग जाएगा, इसकी ओर आकर्षित होने लग जाएगा। और जो लोहे का बुरादा है, जो लोह चुंबकीय पदार्थ का जो बुरादा था, वो ध्रुवों के ऊपर सबसे ज्यादा होगा और जो इसका मध्य भाग है उसके ऊपर कम होगा। तो यहां पर ये सबसे ज्यादा इसके ध्रुव है, यानी कि ध्रुवों के ऊपर जो बल होता है, जो आकर्षण प्रकृति होती है, आकर्षण सामर्थ्य, वो सबसे अधिक होती है। जो इसके ध्रुव है, छड़ चुंबक के दोनों ध्रुव, वो सबसे ज्यादा इस लोहे के बुरादे को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, और जो मध्य भाग है इसके ऊपर जो लोहे का बुरादा ध्रुवों की अपेक्षा कम आकर्षित होगा। आकर्षित तो पूरे की ओर होगा, परंतु जो ध्रुव है वो अन्य भागों की अपेक्षा लोह चुंबकीय पदार्थों को जो आकर्षण का इनके ऊपर गुण होता है,
चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का गुण वो इनके लिए अधिक होता है ध्रुवों के लिए चुंबक के अन्य भागों की अपेक्षा। तो जो छड़ चुंबक है उसके ध्रुवों पर लोहे का बुरादा सबसे अधिक जो आकर्षित होगा, चिपकेगा, और मध्य भाग यानी कि अन्य भाग के ऊपर कम रहेगा। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो बल है उसकी जो सामर्थ्य शक्ति है वो अधिक होती है। फिर 2 नंबर गुण आता है दिशा निर्देशन का गुण। दिशा निर्देशन का गुण, दिशा निर्देशन का गुण क्या होता है देखेंगे कि यदि हम एक दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, किसी धागे से बांध करके छड़ चुंबक को लटका दिया है, तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ठहरेगा। जो चुंबक का सिरा उत्तर दिशा की ओर संकेत कर रहा है उसे चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहते हैं, एन पोल, और जो चुंबक का सिरा दक्षिण दिशा की ओर संकेत कर रहा है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, जिसे हम एस पोल कहते हैं, साउथ पोल। तो चुंबक के 2 ध्रुव विद्यमान होते हैं, यदि इसे हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। और चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा की ओर संकेत कर रहा है वो चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और चुंबक का जो सिरा दक्षिण दिशा की ओर संकेत कर रहा है वो चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, अर्थात एन पोल और एस पोल। फिर 3 नंबर गुण आता है चुंबक का जो एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं है। जो इस चुंबक के अंदर दोनों ध्रुव विद्यमान होते हैं, ध्रुवों की युग्म में उपस्थिति, ध्रुवों की युग्म में उपस्थिति, कि हमने एक दंड चुंबक लिया है इस प्रकार से, इसके 2 ध्रुव होते हैं, प्रत्येक चुंबक के अंदर हमेशा 2 ध्रुव विद्यमान होंगे, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, एन और एस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एन पोल और एस पोल। यदि हम चुंबक को बीच में से काट देते हैं तो इसके 2 भाग हो गए हैं, एक ये भाग और एक ये भाग। तो चुंबक को यदि हमने काट दिया है तो अब भी इसके अंदर 2 टुकड़े हुए, तो दोनों टुकड़ों के अंदर 2 ध्रुव होंगे, यहां एन एस और यहां भी एन एस। यदि चुंबक को हम और काट दें तो ये इस प्रकार से बनता है, इसमें भी 2 ध्रुव विद्यमान होंगे, और काट दें तो छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, उनमें भी 2 ध्रुव विद्यमान होंगे। चुंबक के जितना मर्जी उसको हम तोड़ते जाएं, काटते जाएं, जिस प्रकार से मर्जी हम उसको काट लें, छोटे से छोटा भाग क्यों ना बन जाए, उसके अंदर भी चुंबक के 2 ध्रुव विद्यमान होंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के अंदर हमेशा 2 ध्रुव विद्यमान होते हैं, ध्रुव हमेशा युग्म के रूप में रहते हैं, एन ध्रुव और एस ध्रुव, एन पोल साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के अंदर एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं है। फिर हम देखते हैं समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, विपरीत ध्रुवों में आकर्षण, विपरीत ध्रुवों में आकर्षण। हमने देखा कि चुंबक के 2 ध्रुव विद्यमान थे, ये एन और ये एस। एक हम अन्य चुंबक लेते हैं, इसका एन और ये एस ध्रुव ले लिया। चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। समान ध्रुव की बात करें तो हम लोग 2 ध्रुव है, ये एक दंड चुंबक लिया, ये इसका उत्तरी ध्रुव एन और ये इसका दक्षिणी ध्रुव एस सिरा है, ये इसका एन यो और ये एस है। तो दोनों यदि हम चुंबक के एन सिरों को पास लेकर आ रहे हैं, चुंबक के दोनों उत्तरी ध्रुव को पास लेकर आ रहे हैं, तो दोनों प्रतिकर्षित होंगे, आकर्षित नहीं होंगे, आपस में नहीं चिपकेंगे, दूर दूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि चुंबक के दोनों समान ध्रुव है, ये भी उत्तरी ध्रुव है और ये भी उत्तरी ध्रुव। यदि हम चुंबक को इस प्रकार से बदल लें, मतलब ये दक्षिणी ध्रुव था, ये भी दक्षिणी ध्रुव, तो चुंबक के दोनों एस एस सिरे पास लेकर आए, दोनों के दक्षिणी ध्रुव पास लेकर आए, तो भी प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि दोनों समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, चाहे वो दोनों एस हो चाहे वो दोनों एन हो। यदि एक चुंबक का एन सिरा और दूसरे का एस सिरा पास लेकर आते हैं
तो दोनों चुंबक आपस में आकर्षित हो जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों चुंबक के ये विपरीत ध्रुव हुए और विपरीत ध्रुवों के अंदर आकर्षण होता है। ये S और ये N तो विपरीत ध्रुव है तो आकर्षण होगा। और यदि दोनों समान ध्रुव लेकर आते हैं कि यहां भी S और ये भी S, या फिर यहां पर N और यहां पर भी N, तो दोनों S S पास में है और यहां पर दोनों N N पास में हैं, तो दोनों समान ध्रुव पास में होने की वजह से प्रतिकर्षण होता है। दंड चुंबक जो है प्रतिकर्षित होते हैं, दूर दूर दौड़ेंगे। और ये चुंबक के दोनों विपरीत ध्रुव हैं, विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है, तो चुंबक के दोनों ध्रुव आपस में आकर्षित होंगे, आपस में पास पास आएंगे। फिर हम नेक्स्ट गुण देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर गुण क्या है कि ध्रुव प्रबलता समान। 5 नंबर गुण है ध्रुव प्रबलता समान। चुंबक की ध्रुव प्रबलता समान होती है कब देखते हैं, एक हमने दंड चुंबक लिया है और एक हमने दंड चुंबक यहां पर ले लिया। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव और इसका ये दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता +m और दक्षिणी ध्रुव की -m होती है। ध्रुव प्रबलता को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी दंड चुंबक है, चुंबक के जो ध्रुव होते हैं जिस क्षमता के कारण ये चुंबक को आकर्षित कर रहे हैं, किसी लोह चुंबकीय वस्तु को आकर्षित या चुंबक को प्रतिकर्षित कर पा रहे हैं, अर्थात बल लगा पा रहे हैं किसी के ऊपर, तो जिस क्षमता के कारण, जिस प्रबलता के कारण ये बल लगा पा रहे हैं, उसे ही हम उस चुंबक के जो ध्रुव की ध्रुव प्रबलता कहते हैं। ध्रुव प्रबलता को परिमाण को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि ये दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसे हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं, तो ये इसका चुंबकीय अक्ष होगा। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा मैग्नेटिक एक्सिस उसका चुंबकीय अक्ष कहलाती है। यदि चुंबक को हम उसकी चुंबकीय अक्ष के लंबवत काट दें इस प्रकार से, तो ध्रुव प्रबलता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्रुव प्रबलता पहले के समान रहती है। पहले m था परिमाण तो अब भी m रहेगा। यदि दंड चुंबक को उसकी चुंबकीय अक्ष के अनुदिश काट दिया जाए, इस प्रकार से काट दिया जाए इसको बराबर भागों में, तो ध्रुव प्रबलता पहले की तुलना में आधी हो जाती है। तो पहले m थी तो अब m/2 और इसकी भी m/2, यहां भी m/2 और यहां भी m/2। नेक्स्ट गुण आता है 6 नंबर कि चुंबक और लोहे में विभेद किस प्रकार करेंगे। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि हमारे पास एक चुंबक है और एक लोहे का टुकड़ा है, दोनों की समान आकृति है, समान आकार है, मोटाई देखने में भी समान है, कलर सेम है, तो हम देख करके ये विभेद नहीं कर पाएंगे कि कौन सा टुकड़ा चुंबक है और कौन सा टुकड़ा लोहा है। कि ये दो टुकड़े पड़े हैं हमारे पास, एक है इनमें से लोहा और एक इनमें है चुंबक, तो दोनों को हम देख करके नहीं बता सकते क्योंकि दोनों का समान आकार, समान आकृति, समान ही कलर किया हुआ है दोनों पर, तो देखने से हमें पता नहीं चल पाएगा कौन लोहा है और कौन चुंबक। तो इसके लिए हम एक चुंबक का टुकड़ा लेकर के आते हैं। चुंबक के पास ये कोई नमूना पड़ा है, हमें पता नहीं है लोहा है चुंबक है, इसको चुंबक के पास लेकर आए हम लोग इस प्रकार से, तो ये चुंबक से आकर्षित हो गया और फिर हम इसके सिरे को घुमा करके फिर लेकर आए तो फिर से ये आकर्षित हो गया कि इसके दोनों सिरे ही चुंबक से आकर्षित हुए। और फिर हम इस नमूने को इस चुंबक के पास लेकर आए, इस प्रकार लेकर आए तो ये आकर्षित हुआ, फिर घुमा करके दूसरे सिरे से लेकर आए तो ये आकर्षित नहीं हुआ, दूर भागने लग गया। तो हम देखिए अगर जो लोहा का टुकड़ा होगा तो उसके दोनों सिरे ही चुंबक से आकर्षित होंगे और जो चुंबक होगा तो चुंबक के विपरीत ध्रुव तो आकर्षित होंगे परंतु समान ध्रुव आकर्षित नहीं होंगे, प्रतिकर्षित होने लग जाएंगे। तो जिस नमूने के, जिस टुकड़े के दोनों सिरे चुंबक से आकर्षित हो रहे हैं तो वह तो लोहा होगा, और जिसका एक सिरा आकर्षित हुआ घुमा करके दूसरा सिरा लेकर आए तो वो आकर्षित नहीं हुआ, प्रतिकर्षित होने लग गया, तो वो जो टुकड़ा होगा वो नमूना चुंबक होगा।
तो इस प्रकार से हम लोहे में और चुंबक में विभेद कर सकते हैं, चुंबक और लोहे को पहचान सकते हैं, कौन सा टुकड़ा लोहा होगा और कौन सा टुकड़ा चुंबक होगा। ये हम एक अन्य चुंबक ला करके उसमें विभेद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट गुण आता है 7 नंबर, चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है कि एक चुंबक है, ये उत्तरी ध्रुव ये दक्षिणी ध्रुव है। चुंबक क्या करता है, लोह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी कि कैसे करेगा कि लोहे का टुकड़ा है तो ये चुंबक क्या करता है, लोहे के टुकड़े के ऊपर विपरीत ध्रुव उत्पन्न कर देता है कि ये इसका उत्तरी ध्रुव है तो इसके ऊपर ये दक्षिणी ध्रुव का प्रभाव उत्पन्न करेगा, जिससे क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी की ओर आकर्षित हो जाता है। और इस साइड से देखें, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है तो ये यहां पर उत्तरी ध्रुव का प्रभाव उत्पन्न कर देगा विपरीत ध्रुव का, जिसके कारण ये इससे आकर्षित हो जाएगा। कि चुंबक क्या करता है, किसी लोहे के टुकड़े पर लोह चुंबकीय पदार्थ के ऊपर पास वाले सिरे पर विपरीत ध्रुव उत्पन्न कर देता है, प्रभाव उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण वो उससे आकर्षित होने लग जाता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। फिर 8 नंबर गुण आता है दंड चुंबक का, विचुंबकन। विचुंबकन क्या होता है देखेंगे कि यदि किसी चुंबक को बहुत अधिक ऊंचाई से गिराया जाए, उसको गर्म किया जाए या फिर उसको पीटा जाए तो उसके चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। इसे ही हम विचुंबकन कहते हैं कि किसी चुंबक के चुंबकत्व के नष्ट होने के गुण को विचुंबकन कहते हैं। या फिर आप लोग किसी चुंबक को परिनलिका में रख दो, उसमें धारा का प्रवाह करवाते हैं और एकदम से फिर धीरे धारा का प्रवाह कम करते जाते हैं तो उसके चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। अधिक ऊंचाई से गिरा दो, उसको पीटा जाए, उसको गर्म किया जाए तो चुंबक जो है वो अपने चुंबकीय गुण खो देता है, चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। इसी को हम विचुंबकन, डीमैग्नेटिज्म कहते हैं, जो चुंबकीय गुण खो देता है। 9 नंबर गुण है चुंबकीय पदार्थों का प्रतिकर्षण। अब जो पदार्थ होते हैं प्रतिकर्षित होते हैं कि कुछ पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, उससे दूर भागते हैं, उन्हें हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। ये हम नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे आगे, इसी चैप्टर के अंदर डिटेल्स में हम देखेंगे उनको। बट अभी हमें इसकी डेफिनेशंस के अंदर, इसके गुण के अंदर थोड़ा बहुत है तो उसको हम प्रॉपरली तरीके से नहीं देखेंगे, तो इसको मेनली हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा कि कुछ पदार्थ जो चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे पानी, सोना आदि। तो ये पदार्थ क्या होंगे, चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, इसलिए इन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो ये दंड चुंबक के गुण थे, इनको हमने देखा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं चुंबकत्व से संबंधित कुछ परिभाषाएं आती हैं। चुंबकत्व से संबंधित कुछ परिभाषाएं, तो कुछ परिभाषाएं देखेंगे चुंबकत्व से संबंधित, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड डेफिनेशंस है। 1 नंबर डेफिनेशन आती है चुंबकीय ध्रुव। तो अभी हमने पढ़ा कि एक चुंबक है, इस दंड चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका रहे हैं तो जो सिरा उत्तर दिशा की ओर संकेत कर रहा था वो उत्तरी ध्रुव था और जो सिरा दक्षिण दिशा की ओर संकेत कर रहा था वह चुंबक का दक्षिणी ध्रुव था। तो जहां पर चुंबकत्व का मान अधिकतम होता है, सबसे ज्यादा होता है, वे चुंबक के चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। और फिर नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम लोग, चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष क्या होती है कि चुंबक के जो दोनों ध्रुव हैं इनको मिलाने वाली जो सीधी रेखा है उसे चुंबकीय अक्ष कहते हैं। कि चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। फिर नेक्स्ट है 3 नंबर, प्रभावकारी लंबाई। प्रभावकारी लंबाई, तो प्रभावकारी लंबाई क्या होती है कि एक हमने चुंबक ले रखा है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। यहां पर कि टोटल अगर हम देखें चुंबक की लंबाई, फॉर एग्जांपल हम लोग L लेते हैं,
तो ये तो होगी चुंबक की लंबाई, यानी कि ज्यामितीय लंबाई, उस चुंबक की पूरी आकृति जो है उसकी लंबाई है। परंतु चुंबक के जो दोनों ध्रुव हैं वो थोड़े अंदर होते हैं, थोड़े अंदर की तरफ होते हैं, हटके की इस तरफ थोड़े अंदर की तरफ है। तो चुंबक के जो दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी होती है, दोनों ध्रुवों के मध्य की लंबाई होती है, उसे हम प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। इसे हम L2L किससे भी लिख सकते हैं, बट हम 2L से लिख रहे हैं। आगे हमें डेरिवेशंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसलिए हमने 2L से रिप्रेजेंट कर दिया कि चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी, दोनों ध्रुवों के मध्य की लंबाई उस चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहलाती है, जो कि ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुना होती है। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यदि कोई चुंबक 30 सेंटीमीटर का है, कोई चुंबक 30 सेंटीमीटर का है, उसकी ज्यामितीय लंबाई है, तो उसकी प्रभावकारी लंबाई कितनी होगी, अर्थात तो दोनों ध्रुवों के मध्य की, तो 5/6 गुना होती है, 30 × 5/6। तो उसकी जो ज्यामितीय लंबाई 30 सेंटीमीटर, प्रभावकारी लंबाई 25 सेंटीमीटर आ जाएगी, अर्थात दोनों ध्रुव 2.5 सेंटीमीटर अंदर की तरफ है, अर्थात जो दोनों ध्रुवों के मध्य की लंबाई, जो प्रभावकारी लंबाई, वो 25 सेंटीमीटर प्राप्त हो रही है। हम नेक्स्ट डेफिनेशन को देखेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है, देखेंगे कि एक हमारे पास कोई दंड चुंबक लिया है हमने, तो ये चुंबकीय अक्ष है, चुंबकीय अक्ष के पीछे ऊर्ध्वाधर जो गुजरने वाला काल्पनिक तल होगा उसे चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। कि ये दंड चुंबक है, उत्तरी ध्रुव है इसका, ये दक्षिणी ध्रुव है, इसके पीछे चुंबकीय अक्ष के पीछे गुजरने वाला जितना भी ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल होगा उसे चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता क्या होती है कि हमने देखा एक ये दंड चुंबक है, इसका ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव, कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये क्या करते हैं, किसी चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उनके ऊपर बल लगाते हैं। तो जिस क्षमता के कारण ये ध्रुव लोह चुंबकीय वस्तुओं के ऊपर बल लगा रहे हैं, उस क्षमता के कारण उस सामर्थ्य को ध्रुव प्रबलता या ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर इंटू मीटर होता है। उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता +m और दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता -m होती है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्यरत बल या कूलाम का नियम। चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्यरत बल, या फिर हम इसे कूलाम के नियम से देखेंगे। तो हमने एक यहां पर दंड चुंबक लिया है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव और ये इसका उत्तरी ध्रुव है। एक अन्य दंड चुंबक लिया है जिसका ये दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव है। इसकी ध्रुव प्रबलता हम लेते हैं m1 और इसकी ध्रुव प्रबलता ली है m2। परिमाण लेना है हमें, ये m1 तो ये -m1, ये +m2 तो ये -m2, बट हम परिमाण की बात कर रहे हैं तो इसके लिए m1 और दूसरे चुंबक के लिए m2, और दोनों ध्रुवों के मध्य की जो दूरी है वो स्मॉल r है। दोनों विपरीत प्रकृति के ध्रुव हैं तो दोनों के मध्य आकर्षण बल लगेगा। तो दोनों ध्रुवों प्रबलताओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये बल प्रतिकर्षण भी हो सकता है कब, यदि हम चुंबक को घुमा करके ले आए कि इसका n सिरा यहां पर हो, तो n में प्रतिकर्षण होगा। तो दोनों ध्रुवों के मध्य, ध्रुव प्रबलताओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। कि इसकी ध्रुव प्रबलता m1 और इसकी ध्रुव प्रबलता m2 है, तो दोनों का गुणनफल तो m1 इंटू m2। जितनी ज्यादा प्रभावशाली ध्रुव प्रबलता अधिक होगी, बल उतना ही अधिक होगा। जितनी कम होगी ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव शक्ति, उतना ही बल का मान कम होगा। समानुपाती होता है कूलाम के नियम से। और दोनों ध्रुवों के मध्य की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम दोनों को इकट्ठा करके लिखें, f समानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर बन जाए।
कि दोनों ध्रुवों की ध्रुव समर्थ्य के गुणनफल के समानुपाती, दोनों के मध्य की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का निशान हटाते हैं तो k आ जाता है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। k यहाँ पर एक कांस्टेंट है, नियतांक, जिसका मान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, या फिर इसका मान 10 की पावर -7 वेबर प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है। तो ये कांस्टेंट है कि दोनों जो दो हमने दंड चुंबक लिए हैं, इसका उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, इसकी ध्रुव प्रबलता m1, इसके लिए m2, दोनों के मध्य की दूरी स्मॉल r है। तो दोनों के मध्य लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा, दोनों चुंबकों के मध्य, ध्रुवों के मध्य, दोनों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती और दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इकट्ठा करके हमने लिख लिया है। समानुपाती हटाएंगे तो k आएगा, k का मान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई या फिर 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर होता है। तो इस प्रकार से हम चुंबकों के ध्रुवों के मध्य बल, चुंबकीय बल कूलॉम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं।